जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएम हिस्ट्री। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं इतिहास। बुक है लूसेंट ऑब्जेक्टिव। आज हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल, जो कि 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी पूर्व का काल माना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो हम ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है यहाँ, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? ये पुष्यमित्र ने की थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ये सेनापति पद पर आसीन था। कर्ण या कांड वंश का संस्थापक कौन था? कर्ण या कांड वंश का संस्थापक कौन था? ये वासुदेव था। सही आंसर हो जाएगा ए। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सही आंसर हो जाएगा ए। सातवाहनों से पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ये मौर्य के अधीन काम किया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? इनमें से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? सही आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क वह महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ये भारत ग्रीक यूनानी शैली। सही आंसर हो जाएगा डी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से पेशावर का दूसरा नाम है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। ये गांधार कला तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मिलता है? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मिलता है? ये मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का अधिक संग्रह मिलता है। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ये कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बनी? ये सीसा मुद्रा धातु से बने थे। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ये नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र थे। सही आंसर हो जाएगा बी। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भू अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? ये सातवाहन ने प्रारंभ की थी। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? ये यूनानियों ने भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने
आरंभ कराया? ये कनिष्क ने रेशम मार्ग आरंभ कराया। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? सही आंसर हो जाएगा सी, कुषाण शासकों ने। कुषाण। चरक या नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ये थे कनिष्क के दरबार की शोभा थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी पूर्व से हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी पूर्व से हुआ था? ये कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ये खारवेल प्राचीन कलिंग का महान शासक था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला में। सातवाहनों ने प्रारंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सातवाहनों ने प्रारंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? ये महाराष्ट्र में सातवाहनों ने प्रारंभिक दिनों में अपना शासन शुरू किया था। सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? ये पैठण प्रतिष्ठान में थी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ये हाथी दुआ कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? ये हाल ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा ये प्राकृत थी। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत थी। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। शुंग, पहले शुंग आए, उसके बाद सातवाहन, गुप्त, तो चोल। सही आंसर होगा डी। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? ये बैक्ट्रियन ग्रीक ने। भारत में पहले आक्रमण बैक्ट्रियन ग्रीक ने किया था। सुमेलित करना है। शासक दिया गया है, उपाधि दी गई है। किसका कौन उपाधि है? अशोक प्रियदर्शी, अशोक की उपाधि प्रियदर्शी। कनिष्क की उपाधि देवपुत्र। खारवेल की उपाधि कलिंग चक्रवर्ती। कलिंग चक्रवर्ती। कुमार गुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य। सही आंसर हो जाएगा डी। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? यह 58 ईस्वी पूर्व से। शक संवत जो है 72 ईस्वी पूर्व से, ये 58 ईस्वी पूर्व से। सुमेलित करना है। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत्सर 78 ईस्वी पूर्व। गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी पूर्व। कलिंग संवत्सर 3102 ईस्वी पूर्व से। सही आंसर होगा डी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सबसे प्रभावशाली सातवाहन था।
बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? यह कुषाण काल में। कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ये कर्ण ने राज किया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ये पेन चाओ ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों जारी किया था। ये कुषाणों ने। कथन और कारण दिया गया है तो सही सम्मिलित करना है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। सही है। उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोट की थी। ये भी सही है। ए और 200 सही है। आर्य की व्याख्या नहीं करता है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रित है उसे कहते हैं। ये गांधार कहते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? ये महायान। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ये चतुर्भुज संगीत। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ये पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? ये शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? ये गोंदो फिरनस के। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ये कड़फियस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? ये शकों ने प्रयोग किया। तरतार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? तरतार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? ये शक ने तरतार की उपाधि धारण की थी। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? यूनानी, शक, कुषाण। सेंसर हो जाएगा ये। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया। ये ग्रीकों द्वारा लाया गया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था। बैक्ट्रिया। चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा, सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? सोना, चांदी, तांबा, सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? ये करसापण कहा जाता था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ? ये तमिलों एवं चोरों का। मरणोत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है?
मोरतल प्रमुख बंदरगाहों में कौन आ सकता है? ये कोचीन। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोंडू के नाम से संबोधित किया गया था? ये अरिका मेंडू। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज की स्थापना की? मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज की स्थापना की? ये डमेटियस ने। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप पर बहुत बिछो गया? यह था मिनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ये अशुभो था। सोच कनिष्क के बौद्ध होने के उत्तरदायी था। आगे दिया सुमेलित करना है। इंडो ग्रीक हिंदियान शक सीथियन पालव। सही आंसर हो जाएगा ए। सुमेलित करना है। रात दिया गया है, राजधानी दी गई है, तो सुमेलित करना है। सुंग विदिशा चेद की राजधानी कलिंग, सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान पैठन, कुषाण की राजधानी फिरोजपुर या पेशावर। सही आंसर हो जाएगा ए। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की? ये कुषाण ने रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कैसर उपाधि की धारण की थी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? ये भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार भाजा स्तूप। उपयुक्त सभी। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनागढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनागढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? सही आंसर है बृहत कथा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासकों बौद्धों पर अत्याचार करते थे। गलत। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। गलत। बोधगया में शशांक ने बोध वृक्ष को काट दिया था। सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ये महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। ये कुषाण ने चलाए। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। गलत। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। सही। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। सही आंसर हो गया सी।
टोटल 70 प्रश्न थे। आज हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि आपको सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, पर कारण ज़रूर बताइएगा ताकि हम वीडियो को और अच्छा इम्प्रूव कर सकें। इसके बाद